नमस्कार, चीफ एडिटर गुलाब हिंदुस्तानी के साथ आप देख रहे हैं न्यूज शेर हिंदुस्तान। अलीगढ़ में पत्नी ने अपने सामने पति को मरवाई गोली। फुफेरे भाई से थे प्रेम संबंध, 3 महीने से बना रहे थे हत्या की प्लानिंग। रविंद्र सिंह आनंद रिपोर्टर। अलीगढ़ के थाना गंगेरी क्षेत्र का मामला। महिला ने कहा कि मेरे पति ड्राइवर थे, कई महीने घर नहीं रहते थे। मुझे उनकी कमी होती थी, इसलिए मैं अपनी बुआ के घर चली जाती थी। मेरी सगी बुआ की शादी मेरे पति के चाचा से हुई थी। जब मैं बुआ के घर जाती थी तो वहाँ मेरी मुलाकात फुफेरे भाई नीरज से होती थी। धीरे धीरे हम करीब आए और हमने ऋषि को रास्ते से हटाने की ठान ली। ये कबूलनामा उस महिला ललिता का है जिसने अपने प्रेमी फुफेरे भाई नीरज के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। इसके बाद वह शांत रही और किसी को इस बारे में नहीं बताया। उल्टा गांव के ही एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा दिया कि उसने ही उसकी हत्या की है। लेकिन पुलिस जांच में सारी सच्चाई सामने आई। पुलिस ने गुरुवार देर रात ललिता यादव और उसके प्रेमी नीरज को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला थाना गंगेरी क्षेत्र के थाना नगला हिमाचल का है। 18 जून को मिला था ड्राइवर पति का शव। 30 वर्षीय ऋषि कुमार यादव ट्रक चालक था। 17 जून की शाम वह घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। परिवार के लोग उसकी खोजबीन कर रहे थे। तभी अगले दिन 18 जून को उसका शव गांव के ही पास झाड़ियों में पड़ा मिला। ऋषि की कनपट्टी में गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी हुई थी। पुलिस ने मृतक के भाई राहुल कुमार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था। पत्नी ने गाँव के ही व्यक्ति पर लगाए थे हत्या के आरोप। मृतक का शव मिलने के बाद पत्नी ललिता यादव ने गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया था। उसने कहा था कि गांव में रहने वाले एक व्यक्ति का मोबाइल कुछ दिन पहले चोरी हुआ था। वह उसके पति पर संदेह कर रहा था। इसी बात को लेकर ऋषि का उस व्यक्ति के साथ विवाद हुआ था और उसने ऋषि को जान से मारने की धमकी दी थी। पत्नी की बात सुनकर पुलिस को उसके ऊपर कुछ संदेह हुआ था। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की लेकिन प्रारंभिक जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस का संदेह और गहरा हो गया। पुलिस जब शक्ति से महिला से पूछा तो वह टूट गई। उसने अपनी बुआ के बेटे नीरज के साथ नाजायज संबंध थे। पत्नी ने कहा कि आज मौका है तो मार दो। जब ऋषि ने ललिता यादव के साथ मारपीट की, वह भड़क गया। उसने नीरज के साथ जाकर कहा कि आज ही मौका है, इसे मार दो। हम लोग कब से इसका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद जब झगड़ा करके ऋषि घर से निकला तो नीरज भी उसके पीछे चल पड़ा। उसके बाद ललिता भी आरोपी ने बताया कि कुछ दूर जाकर उसने सुनसान देखा तो ललिता ने नीरज को पीछे से ऋषि पर गोली मारने को कहा। इसके बाद नीरज ने उसकी कनपट्टी पर तमंचा रखकर गोली चला दी। इसके बाद दोनों वहां से भाग निकले और चुपचाप घर पर वापस आकर सो गए। आरोपियों की निशानेही पर हथियार बरामद किए। एसीपी ग्रामीण मयंक जैन ने बताया कि देर रात 1:45 पर दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। इसके बाद आरोपी नीरज की निशानेही पर उसके मकान से ही हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जेल भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से पत्रकार रविंद्र आनंद की रिपोर्ट। की महिला द्वारा क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना गंगेरी क्षेत्र से 18 जून सुबह ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ऋषि नाम के व्यक्ति का शव वहां पे मिला है। तो इस सूचना के आधार पर थाना पुलिस, फील्ड यूनिट और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग देहात द्वारा और सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच के मौका मुआयना किया गया। आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया गया। तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में 175/25 थाना गंगेरी पर एक मुकदमा पंजीकृत किया। तो तीन टीमों जिनका गठन किया गया था, तीनों ही टीमों ने बेहद सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के अंदर इस घटना का सफल अनावरण किया है। इस घटना का जो मुख्य उद्देश्य रहा वो ये रहा कि जो मृतक की पत्नी थी, उनका अवैध संबंध मृतक के ही चाचा के बेटे नीरज के साथ था, दोनों ने मिलके, जब इस बात का पता मृतक को चल गया तो दोनों ने मिलके मृतक की हत्या की साजिश दोनों ने आपस में रची थी। और आरोपी ने अपने घर से तमंचा लाके मृतक को पीछे से फायर करके गांव में ही उसकी हत्या की। तो उस समय जब हत्या की थी तो महिला साथ थी क्या? महिला जब हत्या की थी तब साथ नहीं थी। ये योजना पहले से बनी हुई थी कि जब इसने हत्या कर दी तो उसने वापस जाके महिला को बताया। महिला इसी के मुख्य आरोपी के ही घर में उस समय थी जब ये बात बताई गई। तो महिला ने इस बात की सूचना की उसके पति की हत्या हो गई, ना ही अपने परिजन को दी, ना ही अपने ससुराल जन को दी, ना ही पुलिस को दी अगले 2 दिन तक। और जब बाद में इस पूरी कड़ी को जोड़ा गया, घटनास्थल को देखा गया, आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया गया तो ये पूरी बात सामने निकल के आई और फिर उसके बाद इन दोनों ने ही अपना गुनाह कबूल किया। किस चीज से हत्या की थी? इन्होंने 315 बोर के तमंचे से एक राउंड फायर किया था कान के पीछे से, जिससे मृतक की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। और उसके
उसके इलाज के लिए भी ना महिला द्वारा ना ही उसके भाई द्वारा किसी तरह के कोई प्रयास किए गए, ना पुलिस को बताया गया, जिससे उनका जो मोटिव है, जो प्रिपरेशन है और जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट है वो सब कुछ क्लियर होता है। सर एक चीज जो निकल के आ रही है, जो हथियार से जो गोली चलाई गई थी उसकी आवाज नहीं आई थी आसपास के लोगों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये देर रात का 1-1:30 बजे का देर रात का मामला है और इन्होंने आपस में उससे पहले शराब भी पी थी, तो कुछ घंटे तक जो मुख्य आरोपी था तो मृतक के साथ उससे पहले से था, तो उसने समय और जो स्थल है वो देख के, इस तरह से देख के ही यह घटना कारित की, जिससे कि कोई और इस चीज को देख ना सके।